बोलिए परम श्रद्धेय अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की दिवाली देवी सर्वप्रथम भगवान की अंतिम तीर्थी भगवान सत्यनारायण श्री महावीर स्वामी की दिवाली देवी भगवान की परम पूजनीय भगवान श्री कुंज स्वामी जी महामुनिराज की परम पूजनीय भगवान श्री उमा स्वामी जी महामुनिराज की साकार स्मरणीय सारस्वत विनय चकोटी मम इच्छा दीक्षादाता मम आराध्य देवाचे भगवान श्री विभव सद्गुरुदेव की जीनेन्द्र वाणी आगम वाणी तीर्थंकर वाणी श्यामवान वाणी गुरुवाणी त्वमेवा जेतो त्वमेव जेतो त्वमेवा मम कंठ आगच्छतो आगच्छतो आगच्छतो। आओ करेंगे माँ चिरवाणी का रसपान। कोई कहता है कि अविवेक शत्रु है, तो कोई कहता है शत्रु है अविवेक होता क्यों? जब जीवन में अज्ञान रहता है तो अविवेक जागृत होता है। अविवेक कब जागृत होता है? जब जीवन में अज्ञान रहता है। अज्ञान रूपी शत्रु को दूर कर दो तो कौन आएगा? पैदा कौन होगा? तो ये माइक काम का नहीं है। अज्ञान रूपी देखो, क्योंकि कैपेसिटी सबकी भिन्न भिन्न है। मेरी कैपेसिटी और माता जी की भिन्न भिन्न है, इसलिए अज्ञान जब तक जीवन में रहेगा तो अविवेक रहेगा ही रहेगा। अविवेक सोकर के उठ जाएगा। हमने क्या किया है? जब हमारे जीवन में ज्ञान होता है तो अविवेक सो जाता, हटाया नहीं है। हमें सुलाना नहीं है। हमें क्या करना है? सुलाना नहीं, उसको हाथ से अलग करना है। और अभी तक हम क्या कर रहे हैं? अज्ञान को सुला देते हैं, अज्ञान को वहीं रख देते हैं, तो थोड़ी देर बाद वो अभी जो सोया है वो जाग जाता है और वो यही रहा है। बताते हैं ऐसा नहीं करना, थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं, फिर से वो जाग जाता है, क्योंकि ना पक्की नींद में नहीं सोए हैं, कच्ची नींद में सोए हुए हैं। तो क्या होता है? तो थोड़े से निमित्त क्या मिलते हैं? थोड़ा सा निमित्त मिलता है, वो जाग जाता है, हावी हो जाता है। लेकिन वो हावी नहीं होगा कब? जब हम ज्ञान को जागृत कर लेंगे। और जब ज्ञान जागृत हो जाएगा तो फिर हमें ये नहीं कहना पड़ेगा कि विवेक रखो। जहां पर सम्यक ज्ञान होगा, ज्ञान से तात्पर्य में सम्यक ज्ञान की बात करूंगी, समझ के चलना। जहां पर ज्ञान जागृत होगा वहां पर नियम से विवेक होगा। नियम सार को पढ़ने वालों के पास विवेक हो या न हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जहां पर सम्यक ज्ञान होगा वहां पर नियम से विवेक होगा। कैसा विवेक होगा दादी माँ? दादी माँ, अरे गलती हो गई, इच्छा भी नहीं बोलना, बंदा भी बोलना, मूर्ख। आपसे बड़ा अज्ञान किसी के पास नहीं है। मैं देखो ये क्या है? अविवेक, अज्ञान। ये क्या है? अज्ञान। वैल बजना क्या है?
समझ रहे, यही विवेक को जागृत करने के लिए हम प्रवचन में आते हैं और परमात्मा के चरणों में आते हैं। अब हमें क्या ध्यान रखना है? अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, भगवान जी को क्या बोलते हो? और निधि जी इधर उधर मत देखो, भगवान जी को क्या बोलते हो? क्यों बोलते हो? क्या हम भगवान जी को इच्छा में नहीं बोल सकते? मैं तो बोलूंगी, आप कितने भी कहो उषा जी नहीं, मैं तो भगवान की इच्छा में, क्योंकि इच्छा में शब्द का अर्थ का है अहम इच्छा में, मैं इच्छा करता हूँ भगवान जी आपके समान बनने की। पता नहीं कौन से पंडिताचार्यों ने रूल्स बना दिए पहचान के लिए, तो हमने क्या सोच रखा है, छुल्लक जी मिले, छुल्ली का माता जी मिले, इच्छा में सिर्फ उत्कृष्ट श्रावक बनने की ही इच्छा कर रहे हो। महाराज जी महाव्रती मिले, माता जी मिले उद्दास महाव्रती, उनके जैसा नहीं बनना, मुझे तो श्रावक ही बनना और श्रावक ही बने रहना। ये भी तो ये का विवेक है। जहां गौतम गणधर महावीर स्वामी के गणधर स्वामी गौतम स्वामी ने भगवान से बोल रहे इच्छा बनते, हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ, यह निर्ग्रंथ प्रवचन, यह सिद्धि का मार्ग है। जब जब प्रतिक्रमण बोलोगे पंडित जी, प्रतिमाधारी पंडित जी, कितनी बार इच्छा में बोल रहे हो? 15 से 18 बार आप इच्छा में बोल रहे हो, फिर भी आकर के भगवान जी को बोलते नमस्ते। ठीक है, नमस्ते करना है, नमस्कार करना ही चलेगा, पर क्या भगवान बनना नहीं है? बनना है तो यदि आपने गलती से अज्ञान की बल, आपकी दृष्टि में वो अज्ञान था कि मैंने माता जी को बोल दिया इच्छा में, गलती हो गई माता जी, सॉरी सॉरी। अभी की बात है, क्योंकि मैंने कहा था मैं आपके चेहरों को देखूंगी और आपकी क्रिया को देखकर ही बोल पाऊंगी। तो अभी क्या हुआ, कुछ लोग आए और दोनों माता जी को बोले इच्छा हुई, फिर कहने लगे सॉरी गलती हो गई माता जी, माता जी हूँ माता जी। अरे कोई गलती नहीं हुई है, मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मुझे इच्छा में कहिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है। आपके नमोस्तु कहने से, आपके बंदामी कहने से, आपके रोदर वंदना करने से हमारी ना तो वंदना होती है ना नमस्कृत होते हैं। हमारी नमोस्तु, हमारी पूजा, हमारी अर्चना तो हमारे गुणों से होगी। और भगवान जी को हम क्या कहते हैं? नमोस्तु भगवान जी, नमस्कार बोलते हैं, और हम तो नमस्ते भी करते हैं भगवान जी। नमस्ते कहने में कोई दोष है क्या? आत्मने पद है, आत्मने पद में नमोस्तु से लोट लगान में आज्ञाकार में आज्ञात्मन नमोस्तु बना है, और आत्मनि पद में नमस्ते बना है। क्योंकि टीचर्स को बोलते थे नमस्ते, तो हमें लगता है कि अभिवादन है, संबोधन है। नमोस्तु कहो, नमस्ते कहो, ये सब क्या है? एक वाच्य कोई भी चीज कह सकते हैं। जैसे कि मेरे पूज्य गुरुदेव ने आदिनाथ भगवान की पूजा लिखी, उसमें क्या कहा? नमस्ते हमारा, नमस्ते हमारा, नमो आदि बाबा, नमस्ते हमारा। बात वही है। और जब हम सहस्त्र नाम पढ़े तो कितनी जगह नमस्ते आए, जब आदि पुराण पढ़ो तो कितनी जगह नमस्ते आया। हम यदि कोई बच्चा नमस्ते करे तो हम क्या कहते? नहीं नमस्ते करो। हम सिर्फ जो सिखाया गया है, हमने सीखा नहीं है क्या? जो हमें सुनाया गया है
जो हमें बताया गया है। हमने इन आंखों को सिर्फ बटन माना है। मैं बार बार कह रही हूँ, इन आंखों को मैंने बटन माना है, मैंने कभी अपनी आंखों से देखा नहीं है। एक बार हम ग्रंथ को उठा करके देखते तो हमारी आंखें खुलती, और जब आंखें खुलती तो हम कहते कि नहीं, नमस्ते भी कहें तब भी भगवान को नमस्कार है, नमोस्तु कहें तब भी भगवान को नमस्कार है, और यदि इच्छा भी कहें तो मैंने इच्छा प्रकट कर दी, हे भगवान मैं आपके समान कब बनूंगा। इसलिए भगवान जी को क्या बोलोगे, नमोस्तु बोलोगे कि इच्छा में? नमोस्तु भी बोल सकते हो। यदि आपको उनके जैसा नहीं बनना तो सिर्फ आप नमोस्तु कहना। नमोस्तु भी बोलो, इच्छा में भी बोलो, क्योंकि जब उनके जैसा बनना हो तो इच्छा में बोलो। अब कैसे बोलो इच्छा में, मैं बताऊं? प्रतिदिन कैसे बोलो? बोला इच्छा में बनते अंचे में ऊंचे में बनना में। देख लीजिएगा, अर्चना कर रहा हूँ मैं आपके समान बनने के लिए। इच्छा में बनते, हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ। कौन सी? आपके जैसा बनने की करते हो कि और कोई इच्छा करते हो? अब ये तो मुझे ना पता, ये तो हम ना जाने, ये मैं नहीं जानती हूँ। संजना जी, ये मैं नहीं जानती हूँ आप किस लिए करते। तो पहले क्या बोला? इच्छामी, तो बनते मतलब भगवान। इच्छामी मतलब मैं इच्छा करता हूँ, दूसरा नहीं, मैं इच्छा करता हूँ। हे भगवान मैं इच्छा करता हूँ किसकी? आपके समान। अंचे में मैं आपके समान बनने की इच्छा करता हूँ, इसलिए अंचे में। अर्चना मतलब पूजा करना, पूजे में मतलब पूजा करना। कोई खाली हाथ करता, कोई चवड़ दोहराता है, कोई हाथ घुमाता है ना, मन से वचन से काय से। तो अंचे में पूजे में मैं पूजा भी करता हूँ, इसलिए कि आपके समान बन जाऊं, महामोक्ष फल प्राप्त है। फलम मुझे मोक्ष मिल जाए। इसका मतलब क्या है? मैं भगवान बनूं। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम, अर्थात उद्देश्य क्या है? जन्म जरा मृत्यु का नाश होगा तभी तो भगवान बनोगे। पूजा में भी इच्छा छुपी हुई है। जल चढ़ाओ तो वहां पर इच्छा है मैं भगवान बनूं। संसार का विनाश नहीं, संसार रुक जाएगा तो मोक्ष मिलेगा। किसी ने पूजा ही तो की है, लेकिन ये नहीं जाना पर्पस में क्यों कर रहा हूं। पूजा का उद्देश्य कितना ये कि मैं भगवान आपके जैसा बन जाऊं, इसलिए मैं इच्छा में इच्छा कर रहा हूं, इसलिए मैं पूजा कर रहा हूं। अक्षय पद प्राप्त है, अक्षता, वह पद मुझे मिल जाए। ये मनुष्य पद छूट जाएगा, वह अक्षय पद जिसका कभी क्षय ना हो। तंडुल लाए हो, अक्षत लाए हो, और अक्षय पद मोक्ष फल जाए, अक्षय पद जाए। कौन है वो अक्षय पद? भगवान बनना, वही है ना। फिर आते पुष्पाणी निर्वपामी थी कामवान, संपूर्ण भाव विकारों का त्याग हो जाएगा तो क्या आएगा? भगवान बन जाओगे ना। जहां पर राग दोष विकार नहीं रहेंगे वहां पर क्या? और भगवान की पूजे में मैं पूजा इसलिए कर रहा हूँ, मुझे आपके जैसा बनना। तो आपके जैसा तभी तो बन पाऊंगा ना जब मेरी क्षुधा का विनाश हो जाएगा। यदि मुझे बार बार भूख लगती रहेगी, मैं नैवेद्य नहीं चढ़ाऊंगा तो मुझे भूख लगती रहेगी। और जिस समय नैवेद्य चढ़ाओ उस समय ये विचार आना चाहिए, ये भगवान जी वह दिन कब आए जिस दिन मेरी क्षुधा का ही विनाश हो जाए। और सच कह रहे, क्षुधा को चढ़ाने से, नैवेद्य चढ़ाने से क्षुधा रोग का नाश होता है। तो तुम्हारे ऊपर
तो जिस दिन तुम्हारी क्षुधा मिट जाएगी उस दिन क्या होगा? भगवान बनोगे कि नहीं? दीप जलाया है मोह रूपी अंधकार को दूर करने के लिए। मेरे को लगता है मुंह से ही चल रहा है, झूठ झूठ चढ़ाते हो क्या? नमस्कार भी मुंह से ही करते हो, झूठ झूठ करते हो। दीप जलाते हो, मोहांधकार विनाश नहीं बोलते हो, घर की चिंता करते हो, पूजा करते हो और कहते बच्चा भूखा है, पूजा करते हो कहते घर में कोई नहीं है, घर जल्दी जाना। अरे कैसा मोह रूपी अंधकार दूर होगा? अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य कि मोह रूपी अंधकार दूर हो भगवान, इसलिए मैंने आपकी समान इच्छा की पूजा इसलिए कर रहे हो कि मेरा मोह रूपी अंधकार दूर चला जाए। तो क्या होगा जब मोह चला जाएगा? तो 13वें गुण स्थान में पहुंचोगे कि नहीं? क्षीण मोह कौन सा गुण स्थान है? 12वां है, जहां पर मोह का क्षय हो जाएगा, मोह क्षीण हो जाएगा, उसके बाद कौन सा गुण स्थान मिलेगा? 13वां ही तो आएगा ना। मतलब जहां पर मोह चलेगा 12वें गुण स्थान में मोह पूर्ण क्षीण हो गया, उसके बाद नियम से 13वां गुण स्थान होगा। और इसलिए वह 12वें गुण स्थान को क्षीण मोह को करने के लिए मैं मोहांधकार विनाश नहीं दीपक, ये विचार आता कि नहीं पूजा में? किससे पित नहीं आता? एक धूप अनल में कहने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग देश नचाएगी। अरे सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, कुछ विचार भी लाने होंगे, कुछ जीवन में परिवर्तन भी लाना होगा। मेरे गुरुदेव ने तो कहा था बेटा पूजा करना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं थी पूजा करना, करना पड़ती थी, गुरुजी ने कहा था इसलिए पूजा करनी पड़ती थी, क्योंकि मैं कहती थी गुरुजी भगवान जी ने थोड़ी ना हमें कुछ सिखाया। मैं हमेशा एक बात कहती थी, गुरुजी भगवान जी ने थोड़ी ना हमें कुछ सिखाया, सिखाया तो आपने है ना, तो भगवान जी की पूजा क्यों करना, मैं आपकी पूजा कर लूं। गुरुजी कह लेंगे नहीं, भगवान जी बनना है तो भगवान जी की पूजा करनी है। तो उन्होंने कहा, हमने कहा हमसे पढ़ते भी नहीं बनती पूजा, सच कह रही हूँ, मुझे दिनवाणी की पूजा पढ़ते भी नहीं बनती, कैसे करो? तो गुरुदेव ने कहा था बेटा वो पूजा पढ़ भी लोगे समझ नहीं आएगी तो वो पूजा नहीं है। उन्होंने कहा था उसका हम बता देते हैं, समझने के बाद में जरूरी नहीं है कि पद्य में ही पूजा हो, कभी कभी गद्य में भी पूजा करो। जैसे आप जन्म जरा मृत्यु कबीरा, हे भगवान मैं अपनी जन्म की परंपरा को नष्ट करने के लिए, इस बुढ़ापे की परंपरा को नष्ट करने के लिए मुझे बार बार मरण नहीं करना है, इसलिए मैं आपके श्री चरणों में चंदन लेकर जल लेकर के आया हूँ। इसलिए हे परमात्मा ओम ह्रीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नेमिनाथ जिनेन्द्राय आप मेरी जन्म जरा मृत्यु का नाश करो, जिसमें मेरे भाव लगे। सभी पूजा को उद्देश्य इतना ही है, प्रभु का गुणगान करना, उनकी भक्ति करना और अपनी बात प्रस्तुत करना, अपने अंदर विशुद्धि बढ़ना। तो कभी समय सार पढ़ते पढ़ते पूजा कर लेते थे। गुरुदेव ने कहा था गाथा बोलो और द्रव्य चढ़ाओ, तो जब समय सार यज्ञ किया तो उस गाथा को बोला, अर्थ बोला और जन्म जरा मृत्यु विनाश नहीं किया। कहने का तात्पर्य पूजन करनी है, समय उतना ही है, 24 घंटे ही है प्रतिदिन, 1 मिनट ना एक्स्ट्रा होगा हमारे पास, माइनस हम कर सकते हैं। इसलिए हमने कहा अंशेमी पूजे में कर समझ गए। मोहनकार विनाश में दीपम 12वें गुण स्थान से क्षीण मोह की बात कर रहे 13 में, अष्टकर्म दहनाय 14वें गुण स्थान की बात आ गई। अष्टकर्म दहनाय
14वें गुण स्थान की बात आ गई है ना। और मोक्ष फल प्राप्त है गुण स्थान अतीत। गुण स्थान अतीत 14वें गुण स्थान में भी नहीं रहना। गुण स्थान से अतीत हमें सिलसिला पर राजना है। सिद्धों की श्रेणी में मेरा नाम हो, साली मार्ग में बाप में नाम हो या ना हो, हमारा नाम तो सिद्धों की श्रेणी में हो। हम उस श्रेणी में आ जाएं। हम कौन से गुण स्थान वर्ती हो ये मत देखो, ये मत पूछो, वो अपना अपना विषय है। हम किसी को नहीं बता सकते हैं कि ये चतुर्थ गुण स्थान वर्ती, ये पंचम की, ये षष्ठम की, ये सप्तम, है ना। हम इतना जरूर बता सकते हैं भावों की कक्षा का नाम गुण स्थान है। विशुद्धि का नाम गुण स्थान है। जैसे जैसे विशुद्धि बढ़ती है वैसे वैसे गुण स्थान बढ़ते हैं, और जैसे जैसे विशुद्धि घटती है वैसे वैसे गुण स्थान घटते जाते हैं। इसलिए पूजन में आप यदि देखेंगे तो पहले गुण स्थान से यात्रा प्रारंभ करोगे और गुण स्थान अतीत पहुंचोगे। वो भाव पूजा में आए कि नहीं। द्रव्य चढ़ाते चढ़ाते भाव भी बनना चाहिए, है ना। तो पूजा इतना फल देगी, इतना फल देगी जितनी पूजा ने कभी फल नहीं दिया नैमिषद जी। समझ गए। तो हमने क्या कहा, इच्छा भी बनते, अंचेमी पूजनी, समझ गए इतना। बंदामी माता जी को कहते हो बंदामी, भगवान जी क्यों कह रहे हो। दोष लगना चाहिए तुम्हें। तो जब तक समझोगे नहीं तब तक क्या अज्ञान में जियोगे, और अज्ञान में जियोगे तो विवेक नहीं जागेगा। बंदामी किसको कह रहे हो, कौन कह रहा है। गौतम स्वामी कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, गौतम स्वामी कह रहे। और अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु आचार्य उपसर्ग हर स्त्रोत में पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति कर रहे हैं। उपसर्ग हरम पासम पासम वंदामि कम्मिगणे मुक्कम विषहरि विष्णीनाथम मंगल कल्याण आवासम। ये आवाज कल्याण का आवाज है, मंगल कल्याण आवासम। पासम बंदामी, मैं पार्श्वनाथ भगवान की बंदामी, मैं वंदना, पासम बंदामी, बंदामी मतलब वंदना करता हूँ। अरे बोल सकते कि नहीं, पर क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हमें सिखाया गया बचपन से। जब हम पाठशाला जाया करते थे, महाराज जी को नमोस्तु, भगवान जी को नमोस्तु, नानक जी को बंदा, छुल्लक जी को, आइलक जी को, प्रतिमाधारी दीदी जी भैया जी को, समझ रहे। हमें जो तोते पेरेंट की तरह जो पाठ पढ़ाया गया है, हम वही। अब बच्चे नहीं रहे हो, अब बच्चे नहीं हो, अब सच्चे बच्चे बन जाओ। बच्चों को सिखाना पड़ता है पहचान बनाने के लिए। अब आपको परिचय हो गया है कि माता जी कैसे होते, चुल्लक जी कैसे होते। अब आप समझदार बच्चे हो गए हो, समझदार बच्चे हो गए हो, तो अभी बंदामी भगवान जी को बोलोगे तो कोई दोष नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पूर्वाचार्य, हमारे अंतिम स्रोत की भी, हमारे गौतम घरधर, हमारे पूर्वाचार्य बहुत सारे बोले, इसमें कोई दोष नहीं है। वंदानी में भी कैसे कर ली, वंदना कर, वंदा, फिर क्या कहा, नमस्सामी। अब नमस्सामी में क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं। अपन ने बोला नमस्सामी, ये हाथ ऐसे किए, ऐसे रखना,
माथे से जुड़ाना और ऐसे झुकाना। नमस्तामी, वंदामी कहा, अंत्यमी। जब खाली हाथ आते ना अपन लोग, कभी शाम को संध्या कालीन खाली हाथ आते तो कैसे करना, ये हाथ श्रीफल हो गया। अब क्लॉक वाइज घुमाना है ना, क्लॉक वाइज ऐसे घुमाना। तो और समझना इस हाथ के मध्य में क्या है, सेंटर में प्रतिमा, और आप प्रदक्षिणा कर रहे कैसे, अंचेमी, पूजेमी, वंदामी, नमस्तामी। समझ गए, जब फोर्थ में नमस्तामी आएगा तो आप नमस्कार करोगे। पहले क्या बोलोगे, जब मंदिर आए ना, आपने अपना पाठ पढ़ लिया, निश्चय निश्चय सब कुछ कर लिया, फिर खड़े हो गए और फिर अच्छे से बोला, इच्छामि भक्ति अंचेमी, करो ना। ठीक है ना, हो गया ना, इस तरह नमस्कार हो गया। अब क्या कह रहे हैं, हम कहते हैं कि हमें कुछ मांगना नहीं चाहिए। हम और आप कहते हैं भगवान जी से मांगेंगे तो दोष लग जाएंगे, कहते हैं ना। लेकिन गौतम स्वामी कुछ मांग रहे हैं, मांग रहे कि नहीं। प्रतिक्रमण में आपने देखा ना, गौतम स्वामी मांग रहे, क्या मांग रहे, दुख खाओ। क्या कह रहे, फिर क्या कह रहे, फिर अपन ने नमस्कार कर लिया, फिर अपन बैठे, फिर कह रहे आगे क्या कह रहे, हे भगवान मेरी दुख का क्षय हो। अब दुख कौन कौन से है वो आप जानो, जितने भी दुख हैं। अब ये नहीं कहो कि मेरे बेटे की शादी हो, मेरा घर बने, मेरी जॉब लगे, मेरे घर में धन आए, मतलब ये कुछ नहीं कहो, है ना। मेरे घर में पोता नहीं पोता, कुछ मत मांगो। आपने जब कह दिया ना दुख खाओ खाओ, हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, उसमें सब चीज हो गई। क्यों मांगते हो, मूर्खता करते हो। जिसके पास अज्ञान होता है उसके पास अविवेक होता है, मैंने कहा ना। और अज्ञान था तो अविवेक में व्यक्ति क्या क्या मांगने लगा, अविवेक में मांगता है। अज्ञान होता है तो अविवेक होता है, वो कहता है ऐसा आशीर्वाद दो माता जी, सब अच्छा चले, ये अच्छा हो जाए। अरे भगवान जी से बोल दिया ना दुख खाओ, मेरे दुखों का क्षय हो, निरोगता नहीं चाहिए। अरे रोग दो, रोग है तो दुख है। देखिए कोई कहता आरोग्यता की प्राप्ति हो, अरे एक बात बोलने से, जब मोक्ष मांगने से सब कुछ मिल रहा है तो हम क्यों मांगे अलग अलग। हम जब ये बात कह दें आपसे, भैया मुझे निर्विकल्प रखो, निर्ग्रंथ रखो, जैसे मैंने एक बात कह दी कि भैया साली मार वालों मुझे निर्विकल्प रखो, निर्ग्रंथ रखो, दो शब्द मैंने कह दिया, तो हमें अलग अलग से क्यों कहना कुछ कि ये करो कि ये करो, इतने ही में समझदारी। ऐसे हमने यहाँ पर गौतम स्वामी सिर्फ इतना ही कह रहे दुखा का क्षय हो, तो वहां पर आरोग्यता भी होगी, सब कुछ होगा, सब कुछ मिल जाएगा, फिर अलग अलग क्यों मांगते, मूर्खता करते हो। ये बुद्धिमान की निशानी नहीं, बुद्धिमत्ता नहीं है, ये धीमान नहीं हो, ये ज्ञानमान नहीं हो, अज्ञान है। तो दुखों का हे भगवान मेरे दुखों का क्षय हो, कमख हो। बाद में पहले दुखों का क्षय कहा, बाद में कहा मेरी कर्मों का नाश हो। दीक्षा भी कब ले पाओगे। जो जीव दुखी होगा, देखिए तो दो चीज ध्यान रखना, निर्धन व्यक्ति की दीक्षा नहीं होती। मैं बहुत बड़ी बात कह रही हूं, मतलब क्या, जो बिल्कुल निर्धन है उसकी दीक्षा नहीं होती। दीक्षा के लिए आचार्य भगवंत ने बिल्कुल विराम लगा दिया। दरिद्र व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता, लंगड़ा लूला व्यक्ति दीक्षा नहीं ले सकता,
आंख से अंधा, एक आंख नहीं है वो दीक्षा नहीं ले सकता। कान से सुनाई नहीं देता, दीक्षा नहीं ले सकता। जिसे भाई स्पॉट है वो दीक्षा नहीं ले सकता। जिसकी एक अंगुली अधिक है, एक ज्यादा है, हिना देगा, वो दीक्षा नहीं ले सकता। जिसका एक हाथ चला गया वो दीक्षा नहीं ले सकता। जिसकी समाज में प्रतिष्ठा नहीं है वो दीक्षा नहीं ले सकता। बहुत सारे रूल्स हैं जो हम दीक्षा नहीं ले सकते। जिसके ऊपर बहुत सारा कर्ज है उसने दिया नहीं है वो दीक्षा नहीं ले सकता। बहुत सारे रूल्स है दीक्षा के भी। तो मतलब ये सारी दुखी तो है। जब तक कर्मों का क्षय कब होगा? जब जीवन में सुखी रहोगे तभी तो। इसलिए अपने आप को ऐसे ही मत मान लेना कि दीक्षा लेना आसान है। भाव बनाने से दीक्षा नहीं होती है। उस और पुरुषार्थ भी करना पड़ता है और उस योग का पुण्य भी होना चाहिए। ये देह पुण्य से मिलती है। ये देह जो नाम कर्म की देन है यह भी पुण्य से प्राप्त हुई है। इसलिए पहले कह दिया दुखों का क्षय हो, फिर कर्मों का नाश हो। जब दुखों का क्षय हो जाएगा तो क्या होगा? कर्मों का। ये भगवान मेरी कर्मों का नाश तो हो। ये ज्ञानावर्णी कर्म भी क्षय करना है। दर्शनावर्णी वेदनी कर्म में सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं। ये मोहिनी कर्म सारी कर्मों का नाश हो। वो ही लाभ हो, बोधि की प्राप्ति हो। वो ही लाभ हो, मुझे बोधि की प्राप्ति, मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। वो ही लाओ। क्या मांगो? सद्बुद्धि दो भगवान। वो ही लाओ, मुझे बोधि का लाभ हो। ये भगवान इस पूजा से, क्योंकि पूजे में कहा था पूजा कर रहा हूं, हे भगवान मुझे बोधि का लाभ हो, मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो। ऐसा लाभ हो कि मैं सब कुछ ठीक तरीके से जान सकूं। सुगई गमनम, जब बोधि का लाभ, सुगई गमनम, सुगति में गमन हो। कहाँ जाना है? तिरयंच गति। नहीं जाना तो नरक गति जाना। नहीं जाना तो मनुष्य गति में आना। अभी नहीं आना माता जी, अभी तो ये दुख महाकाल है, दुख ही दुख भरे पड़े हैं। लेकिन आना तो पड़ेगा। देव गति में जाना नहीं जाना, वहां असंयम है। देव गति में असंयम है। कम से कम अभी पंचम काल में भी संयम तो लिए हैं। देव त्याग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना, तुम तो त्याग भी कर ले। आप देव से बड़े हो। यदि तुमने संयम ले लिया तो, है ना। इसलिए वो ही लाभ हो, मुझे बोधि का लाभ हो। धन का लाभ नहीं मांगा, बोधि मांगी तो वो भी आ गया उसमें, वो ज्ञान भी आ गया कैसे धन का अर्जन करना है और कैसे धन का त्याग करना है। बोध मांगा, वो ही लाभ, वो लाभ दो। सुगई गमनम, फिर मेरा सुगति में गमन हो। अच्छी गति में, सु मतलब अच्छी, तो गमनम में अच्छी गति में जाओ। गमनम मतलब जाओ, सुगति में गमन हो मेरा भगवान जी। और समाधि मरण, और मेरा समाधि मरण हो। समाधि मरण है क्या? पाटे पे लेट जाना और वस्तुओं का त्याग कर देना, इसका नाम समाधि मरण नहीं है। त्याग के साथ साथ भावों को संभाल लेना। मालूम हुआ क्या? हमने सब कुछ त्याग कर दिया और लोग हमें सब कुछ सुना रहे।
फिर भी हमारे अंदर में क्या चल रही है हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रख रहे। अंत समय में गारंटी से कह रही हूँ अभी ताकत है कि हाथ ऊपर उठ रहा नीचे उठ रहा है, लेकिन मैं कह रही हूँ दावे से कहती हूँ जब अंत समय आएगा और बिल्कुल जर्जर अवस्था वृद्धावस्था आएगी। मैंने बहुत समाधि देखी, 8 से 9 समाधि गुरुदेव के चरणों में देखी और अपनी गोद में लेटा के माता जी की समाधि कराई। अंत समय जब आएगा ये शक्ति अपने ऊपर बैठी हुई मक्खी को नहीं भगा पाओगे। क्या अंत समय आपके ऊपर बैठी हुई मक्खी आप उसे नहीं भगा पाओगे और आप संकलेश करोगे। यदि कोई भूल गया, हमारी पड़ोसी माता जी हमारी लेफ्ट और राइट है माता जी, यदि थोड़ी भूल जाए कि ये मक्खी नहीं भगा रही तो मालूम क्या होगा? संकलेश होगा तुम्हें, होगा कि नहीं? क्योंकि वो तुम्हें काटेगी, तुम्हारी आंख में बैठेगी, क्योंकि आंख से कभी पानी निकलेगा, कभी मुंह से लार बहेगी और आप अपने ऊपर की बैठी हुई मक्खी नहीं उड़ा पाओगे। कह रहे हो समाधि, उस टाइम भाव कौन संभालेगा? ये सिर्फ बाहर की देह संभाल देंगे, ये मक्खी भी भगा देंगे, हाथ पैर दर्द करेंगे, तुम नीचे ऊपर पटकोगे, ये दबा देंगे, तुमसे उठते नहीं बनेगा, ये उठा के बिठाल देंगे, तुम पढ़ नहीं पाओगे। मैं कह रही हूँ याद करना इसलिए आवश्यक है कि जिस समय अंत समय आंखों से दिखेगा नहीं, दिखेगा क्या? कम होता जाएगा, कानों से सुनाई नहीं पड़ेगा। अरे दिखेगा नहीं माता जी का तो उषा जी से सुन लेंगे ना। अरे उषा जी तुम सुना तो दोगी मुझे, पर मेरे अंदर में सुनने की सामर्थ्य नहीं होगी तो बताइए, और मेरे अंदर में बोलने की ताकत नहीं रहेगी कि मैं किसी से कह पाऊं संजना जी हमें भक्तामृत जी सुना दो, हम बोल ही नहीं पाएंगे। तो यदि हमने कुछ हमें इतना नहीं, देखिएगा गुरुभद्राचार्य आत्मानुशासन ग्रंथ किसने लिखा? गुरुभद्राचार्य ने 108 उन्होंने लिखा। शांति सागर जी महाराज ने 108 बार आत्मानुशासन पढ़ा और हम और आप क्या करते? एक बार एक ग्रंथ को क्या पढ़ लिया, हम कहते पढ़ चुके। रतनलाल पंडित जी इंदौर वाले 75 बार उन्होंने पद्म पुराण पढ़ा। कौन सा पुराण? पद्म पुराण रविशेन आचार्य द्वारा रचित, उन्होंने 75 बार पढ़ा। और हम क्या कहते? ऐसे हम ऐसा संस्कार बनाए जैसे कोई भी ग्रंथ जिसका सहारा आप अंत समय ले पाए, उसका चिंतन कर पाए। आंखों से दिखेगा नहीं, कानों से सुनाई देगा नहीं, मुख से बोला नहीं जाएगा और हाथों में शक्ति नहीं रहेगी उठाने की। अभी जब तक शक्ति है, जब तक सामर्थ्य है, क्योंकि जो माता जी कह रही थी देख ना पाया, क्यों नहीं देख पाया? सरिता में डूबे तो दो, ये लोग कोई ना कोई सरिता में तो डूबे हैं। कौन सी? मैं बता दो कौन सी सरिता? तृष्णा सरिता में डूबा मत इतना कर पाया। अब कह रहे मंत्र बता दो, फिर आते हैं ओके मंत्र बता दो। अरे मंत्री तो बता रहे हैं दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, और कोई मंत्र नहीं है हमारे पास। हमारे पास तो नमोकार मंत्र है, हम तो नमोकार की कार में बैठे हैं। तुम्हें भी बैठना हो तो आओ, तुम्हें भी बिठा लेते हैं भाई शालीमार वाले। हमारे पास तो एक ही कार है, नमोकार की कार है, और उसमें 5 पिलर हैं, 4 नहीं है। नमोकार की कार में बैठ जाओ तो उस कार की आवश्यकता नहीं रहेगी,
उसमें बैठने वाले का एक्सीडेंट नहीं होता है। और जो आपकी कार में बैठता है, उस कार में तो कभी किसी की झपकी लग जाती तो एक्सीडेंट होता है, लेकिन जो नमोकार की कार में बैठता है और वो नमोकार को जपते जपते यदि उसकी झपकी भी आ जाए तब भी एक्सीडेंट नहीं होता है, हमेशा उसका सुगति में गमन होता है। और उसका नियम से एक्सीडेंट में कहने का तात्पर्य झपकी नहीं लगी और कोई ऐसे नमोकार जपते जपते नीचे से गिर गया तो उसका सुगति में गमन होगा, लेकिन कार में बैठने वाले का एक्सीडेंट होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं कि उसका सुगति में गमन होगा। इसलिए ये बात ध्यान रखना। तो क्या कह रहे हैं हम? नमोकार करने का तो क बोल गई गमना समाधि मरण। इसलिए समाधि के लिए अभी से तैयार, चाहे वो जरूरी नहीं, मैं तो कह रही चाहे आप पूजा करते हैं तो वही विनय पाठ, वही पूजन आपके लिए बड़े बड़े ग्रंथ, समय सार जैसे ग्रंथ, नियम सार जैसे ग्रंथ, धवला जी जैसे ग्रंथ, जटिल ग्रंथ उस समय समझ नहीं आएंगे। आएंगे क्या उषा जी? नहीं आएंगे। मेरे गुरु जी कहते नहीं आएंगे। उस समय इजी सावधानी से जो आपको इजी लगे, जो आपने बार बार पढ़े, चाहे वो भक्तांबर जी हो, चाहे वो सम्मीर शिखर जी की वंदना की हो, चाहे आपने पूजा की हो, चाहे वो 6 डाला, जो इजीली आपको समझ आ जाए। अंत समय समाधि के समय संतर पर लेटे हुए व्यक्ति को इतना सरल और इतना सहज सुनाया जाता क्योंकि उसकी सामर्थ्य शक्ति कम रहती है। अभी बहुत पढ़ लो, पढ़ करके चारित्र को धारण करो। ज्ञान फलम चारित्र, ज्ञान का फल चारित्र है। यदि ज्ञान अर्जन किया, चारित्र धारण ना कर पाए, क्योंकि समझदार को पढ़ने वाला नियम से मुनि बनेगा। क्या? जिसने समझदार को पढ़ा है, जिसने समझदार को सुना है, वो नियम से महाव्रत धारण करेगा। और जो समझदार पढ़ने के बाद और सुनने के बाद महाव्रत धारण ना कर पाए, मैं मानती हूँ उसने अभी समझदार पढ़ा नहीं है। उसने पढ़ा नहीं है। मैंने पढ़ा था जिस दिन घर छोड़ा था, मुझे नमोकार मंत्र बस आता तो मुझे कुछ नहीं आता था। मेरे गुरुदेव ने मुझे समझदार पढ़ाया पहले दिन से, और ये गाथा को याद करने में 8 दिन लगाए। और जब वो पढ़ा दिया तो ऐसी जिंदगी हो गई कि किसी से प्रयोजन नहीं रहता था। फिर गुरुजी कहने लगते थे मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्या? गुरुदेव कहते थे मैंने बहुत बड़ी गलती की है बच्चों को समझदार पढ़ा करके, क्योंकि इन्हें ये भी नहीं पता रहता था कि भोजन में नमक डालना है कि नहीं डालना, नमक खाना है कि नहीं खाना। मतलब वहां पर ये आता था, कोई मतलब नहीं, कोई प्रयोजन नहीं है ऐसी स्थिति। आहार भी करा रहे तो ये समझदार सुनाने लगते थे, अच्छे से समझदार, तो मूर्खताएं हो। तो कहने का तात्पर्य हमारे लिए व्यवहार भी जरूरी है। और आपको ज्ञान के साथ आपके अंदर में चारित्र नहीं आया, मूर्खता। इसलिए ज्ञान के साथ चारित्र आना चाहिए, और चारित्र आ गया तो कल्याण होना चाहिए, है ना? बराबर। तो क्या सुगई गमनम समाधि मरण। अब क्या होगा? जब चारित्र धारण कर लिया तो समाधि मरण होगा कि नहीं? ज्ञानी का समाधि मरण हो ये जरूरी नहीं, चारित्र के साथ, ज्ञान के साथ चारित्र और दर्शन तीनों है तो समाधि मरण होगा कि नहीं? होगा, नियम से होगा। समाधि मरणम। और जब समाधि मरण होगा तो जिनेंद्र गुणों की संपत्ति प्राप्त होगी कि नहीं? जिन गुण संपत्ति हो बच्चा, हे भगवान मुझे आप
के गुणों की संपत्ति प्राप्त हो, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संपत्ति मुझे प्राप्त हो। इतने करने पड़ते हैं दर्शन। दर्शन में ये बोलना पड़ता है, पूजा में ये बोलना पड़ता है। जयमाला करते हो ना, जयमाल में अंतिम समय ये बात आती है, देखिएगा ये बात समझिए। दर्शन की विधि, दर्शन में ये भावना भारे। इसके बाद पूजा प्रारंभ कहाँ से होती? विनय पाठ से। जिसके जीवन में विनय होगी, विनय पाठ कह रहा, मैं पूजा के ही प्रकरण ले रही हूं, अलग से नहीं ले रही। जिसके जीवन में विनय होगी, विनय पाठ कहता है। और कह रहा था कि नाम भवदसी से तुम प्रभु पार करो। हे प्रभु मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं, मैं थक गया हूं, अब मुझे पार करो, मुझे पार करो, मुझे पार। आप खेवटिया हो, मैंने पकड़ लिया। खेवटिया तुम हो प्रभु, जय 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 दिन देव बोलते ना, और कह रहे आप मेरी खेवर नारी हो, मेरी खेवटिया हो, और लेकिन पकड़े रहोगे तभी तो खेवटिया तुम्हें खेगा, पार करेगा। तुम प्रभु को छोड़ दोगे, खेवटिया से कहो पार करो। नाव में बैठे वाले यात्री नाव को छोड़ दें और पे कहें खाली नाव में बैठे नाविक ना हो, चलेगा क्या? तो जीवन में विनय होगी तो समाधि भी होगी। कारण की पूजा विनय पाठ से की जाती है। और पूजा का बीच में पूजा का तंत्र ने आपको बता दिया ना, प्रारंभ विनय पाठ से है ना। दर्शन भी कैसे होंगे? विनय से होंगे, है ना। फिर उसके बाद पूजा होगी, फिर उसके बाद क्या होगा? पूजा का समापन किससे होता है? शांति पाठ से। जिसके जीवन में विनय होगी उसके जीवन में नियम से शांति होगी। विवाद में विसर्जन, समाधि भक्ति पूर्वक होता कि नहीं होता? विसर्जन समाधि भक्ति पूर्वक। अर्थात जिसके जीवन में विनय होगी उसके जीवन में शांति होगी, जिसके जीवन में शांति होगी उसके जीवन में नियम से समाधि होगी। और वस्तुतः यहाँ बैठी माताएं रोज रोज होने पर के भगवान जी से विसर्जन करती, करना किसका है? कसायों का, अहंकार का, पाप का, अवगुणों का, दोषों का विसर्जन करना है और गुणों का सृजन करना है। हम कुछ अर्जन करने आए हैं, कुछ अर्जन करने आए हैं, ना कि हम अपने गुणों का त्याग करने, गुण लेने आए हैं और गुणों का त्याग करने के लिए परमात्मा के चरणों में आए। तो आपने आज अंचेमी पूजनी भगवान जी को नमोस्तु भी बोल दिया, हमने पूजनी भी, वंदामी भी बोल दिया, नमस्तामी भी बोल दिया। और हम कहते हैं दीदी जी को, भैया जी को वंदना। और यदि हम भगवान जी को वंदना कहें तो दोष है क्या? नहीं है, क्योंकि हम आपसे पूछते सम्यक शिखर जी गए, कितनी वंदना हुई? वंदना कहते किसे हैं? अब आप स्वयं एक बार जब तक आप विचार नहीं करोगे तब तक यूं ही चलता रहेगा। इसलिए इच्छामी कहने में बहुत बड़ा सार नजर आता है कि मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। इसलिए जब भी दर्शन करो, कैसे करते थे ये मुझे नहीं मालूम, कैसे करना चाहिए ये मुझे गुरुदेव ने सिखाया है। एक गुरुओं की वाणी है, सो मैंने आपको बता दिया है। और एक बहुत अच्छी बात, इसके साथ एक चीज और जोड़ लो तो और मजा। अनंतानंत संसार संततित छेद कारणम। चरण छूते ना भगवान जी के? कितने लोग छूते हैं? अभिषेक करने वाले सभी चरण छूते ना। और ये माताएं माता जी की चरण छूती ना, क्यों छूती? क्यों मिलता है चरण छूते? क्यों छूना? मुझे बताओ ना, तो छू। पंडित जी, पुजारी हो, क्यों छूते हो? मुझे बताओ ना। हम भगवान जैसा बने तो ठीक है, और क्या है? और कुछ तो कारण होगा। चरण छुए क्यों? अरे ऐसे नहीं आएंगे, और कुछ। तो और कुछ के लिए थोड़ी सी तो आंखें कभी खोलनी पड़ेगी। पुस्तक तो पेपर त्यागना पड़ेगा, कुरान उठाना
कहेंगे दादाजी। अनंतानंत संसार संतति छेद कारण जिन राज पदाम्बोज, जिन राज पदाम्बोज स्मरणम शरणम मम। मैं आपका स्मरण, आपके चरणों का स्पर्श, आपकी शरण में इसलिए आया हूँ। अनंतानंत संसार संतति छेद कारण, इस अनंतानंत संसार की संतति का छेद करने के लिए आपके चरणों का स्पर्श कर रहा हूं। आपकी शरण को प्राप्त हुआ। हे भगवान इतना करो ना, कितनी देर करोगे? हमारे भाव पूरे हैं, अधूरे नहीं है भगवान जी। द्रव्य पूरा नहीं, द्रव्य के साथ साथ हमारे भाव भी पूरे हैं। और जब भाव पूरे हैं तो हमारी भावना भी पूर्ण हो। मांगो ना, कोई दोष नहीं है। ये चीज मांगने में कोई दोष नहीं है। इस संतति का नाश हो, इस संतति का छेद हो भगवान। हमारी भावना, हमारी भाव पूर्ण हो, यही मेरी भावना है। इस भावना को पूर्ण करो भगवान। आशीर्वाद को, नमस्कार स्वीकार करो। इस दास की अरदास को स्वीकार करो और इसे अपने जैसा बनाओ ना भगवान। कृपा करो, करुणा करो, दया करो और मुझे आशीर्वाद दो। मेरी पूजा का फल मुझे दो, मेरी पूजा का फल मुझे दो भगवान, दो भगवान, दो भगवान। जब बार बार भाव ऐसे भाव थे तो जरूर एक दिन भावना पूर्ण होगी। तो बहुत सुना दिया है, बहुत सुना दिया है। अब सुनने के बाद देख न पाया, सुन ना पाया, बोल नहीं पाया। तृष्णा सरिता में डूबा मन, हित ना कर पाया। मन संयम का महामंत्र, मन संयम का महामंत्र गुरु कानों में भर दो। मेरा अंतिम मरण समाधि इतनी सी भावना लेकर के गुरुजन के चरणों में जाते हैं कि अभी तक देख भी नहीं पाए, सुन भी नहीं पाए, बोल भी नहीं पाए। अब वो महामंत्र वर्दों के जीवन में संयम आ जाए और मेरा समाधि मरण हो जाए। तो आइए हम और आप प्रतिक्रमण करेंगे, मन को पवित्र करेंगे और मन पवित्र करके कल्याण करेंगे। करना है, मन से करना है कि काय से भी करना, तीनों से करना। ठीक है, मन वचन कर तीनों से करना। तो चलिए काय से अब बोल। मैं सभी चीजों को क्षमा करता हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। अब 10-12 मित्र थे ना मैम जी, अब पूरे बता। मेरी सभी जीवों से मित्रता है, किसी से भी वैरभाव नहीं है। हे भगवान, इसी मेरे द्वारा अज्ञान के वश करके, अहंकार के वश करके कोई अपराध हो गया हो, तो इस जिनालय में निवास करने वाले देवादिदेव वित्रादिदेव बच्चे क्या कहते हैं, मेरे समस्त अपराधों का क्षमा करें, क्षमा करें, सद्बुद्धि दें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु अक्षय भगवान। दोनों माता जी को वंदना।